अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में सियासी आबोहवा में हलचल तेज हो गई है। एलनाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2014 और 2019 में पवन बेनीवाल जी चुनाव लड़ चुके हैं। अभी तक एलनाबाद की सियासी ज़मीन पर कमल नहीं खिला है। एलनाबाद की बंजर रही सियासी ज़मीन भाजपा के लिए क्या इस बार उपजाऊ साबित होगी और उसके लिए क्या रणनीति रहेगी, हमारे साथ चर्चा के लिए खुद पवन बेनीवाल जी हैं। आपका स्वागत है पवन जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले पवन जी ये जानना चाहेंगे कि अब तक 15 चुनाव एलनाबाद में हुए हैं, लेकिन भाजपा जो है यहाँ कमल नहीं खिला पाई। क्या कारण मानते हैं आप, दो जो पिछले चुनाव आपने लड़े? तो इनका कारण तो बस देखो, इलेक्शन तो बहुत मुकाबले के रहे हैं। जी बिल्कुल। और इनका पुराना गढ़ ये आपको जैसे कि पता है, नेलो का चौधरी देवीलाल का पुराना, जैसे कि ये मानते हैं, गढ़ रहा हुआ है। ये सारा जिला ही, सिर्फ एलनाबाद नहीं, 7 जिला ही इनका रहा हुआ है जी। तो यही हो सकता है। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि गढ़ है, गढ़ तो टूटने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ चुनाव में कुछ ऐसी बन जाती हैं जिनका बस में नहीं होती। हाँ जी। और इस बार अगर बाई इलेक्शन होगा तो पक्की बात है, बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी आगे। तो टिकट को लेकर आप क्या मानते हैं आप, क्योंकि आप 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं, सबसे अनुभवी नेता आप एलनाबाद से माने जाते हैं, तो इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट का कितना भरोसा है? देखिए, ये तो हाईकमान का फैसला है। बाकी मेरे को जहाँ तक है, भी जब आप ही कह रहे हो सबसे सीनियर है, 2 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ जी, और दोनों बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़े हैं, तो मेरे को नहीं लगता भी कोई किसी वजह से मेरे को टिकट ना दें। और बाकी टिकट की तो कोई बात नहीं, वो तो बाद की बातें हैं। टिकट अगर पार्टी मेरे में विश्वास व्यक्त करेगी तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। तो आप अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को किस नज़रिए से देखते हैं? अभी 1 साल ही हुआ है असेंबली इलेक्शन को, लगभग 1.25 साल, और उनका इस्तीफा आ गया, उपचुनाव की नौबत आएगी, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए जी, ये किसानों का बहाना लेके अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन जो यहाँ पे है, वो हमारी देसी भाषा में कह रहे कस्सी के ले रहे क्वाडियो फेंक लो है। एक सीट इनके लिए मायने नहीं रखती, क्यों? जिन्होंने 85 सीटों में और जीत के और हरियाणा पे राज किया है, हाँ जी, तो उनको लिए मेरे को नहीं लगता भी एक एमएलए कोई बड़ी बात है जी। तो उन्होंने एक एमएलए दाव खेल पे एक चाल ब्लाइंड कह लो या एक पासा फेंका है भी कहीं ये पासा अगर सही पड़ गया तो शायद किसान मेरे पीछे हो जाए और मैं कुछ ना कुछ अपने पाँव दोबारा हरियाणा में जमा लूँ। एलनाबाद जैसे एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, 10 साल अभय सिंह चौटाला विधायक रहे, उनके कार्यकाल को कैसा आते हैं और एलनाबाद की सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं जो अब ज्यों की त्यों हैं? देखिए, पिछड़ा हल्का पिछले 10 सालों में, जब से 6 साल हुए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के जब से सीएम बने हैं, यहाँ पे बहुत काम हुए हैं और कुछ काम हैं जो अभी पेंडिंग है। एक तो हमारा दातूरी चोपटा में जो है सेम का एरिया है, 20-25 हज़ार एकड़ जो है सेम ग्रस्त एरिया है जी, उसका उसका निदान सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है। और जिसका एक खाका भी तैयार हुआ है, उसका एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, उसके लिए 17-18 करोड़ रुपए मंजूर भी शायद हो गए हैं या होने वाले हैं। जल्दी वो एक्शन में आ जाएगा, बल्कि धरातल पे उसका काम शुरू हो जाएगा जी। कुछ हमारा एलनाबाद क्षेत्र है जो बिल्कुल बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ है। हाँ जी। तो यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, नहर के पानी की बड़ी समस्या है। एक ये इस समस्या का भी काफ़ी हद तक निदान करने वाला है। रेतीला एरिया है, तो ये जो खाड़े होते हैं, ये खाड़े नालों की बड़ी समस्या है। ढाणियाँ बहुत हैं, हमारे ढाणियों में लाइटों की बड़ी समस्या है। तो ये काफ़ी समस्या है, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और इन सबसे अब आने वाले 4 सालों में लोगों को निजात दिलाएंगे। हमने पिछले चुनाव में देखा कि जैसे आप अभय सिंह के पहले साथी रहे हैं और अभय सिंह के सखा रहे हैं, उसके बाद आपने इनेलो को छोड़ दिया, भाजपा में आ गए, 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत छींटाकंसी और जो अमर्यादित वाणी का चुनाव में माहौल देखने को मिला, उसे आप कहाँ तक सही मानते हैं स्वस्थ राजनीति के लिए? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अमर्यादित भाषा तो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तरफ से मैंने कभी पहल नहीं की जी।
और अगर भाई कोई पहल करेगा तो कई बार वो ईंट का जवाब पत्थर से या पत्थर का जवाब ईंट से देना भी पड़ता है। जी, तो आपकी चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी और आने वाले 4 साल में आप किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा जो है इलाहाबाद को लेकर कौन से विजन को लेकर चल रही है? जैसे आप वहाँ से इलाहाबाद को नेतृत्व करते हैं भाजपा की तरफ से, तो क्या रहेगी प्लानिंग पूरे इलाहाबाद के डेवलपमेंट को लेकर? ऐसे जी, अब है ये है बाई इलेक्शन, इसमें ना मेरी रणनीति चलेगी, ये है पार्टी की रणनीति। पार्टी जो हाईकमांड हमारे हैं, सीनियर लीडर हैं, वो रणनीति तय करेंगे और वो उसको धरातल पर लेके आएंगे। और अगर हमारे को तो टिकट दी गई तो हम तो लोगों के बीच में यहाँ पे पहले भी रहे हैं और हमेशा से रहे हैं, कोई आज से राजनीति नहीं करने लगे। मेरे को 40 साल हो गए सक्रिय राजनीति में, तो हम तो लोगों के बीच में जाके हमारी पार्टी की जो बातें हैं वो बता सकते हैं लोगों को। बाकी जो भी रणनीति है ये हमारे जो स्टेट की हायर लीडरशिप है वो तय करेगी। जी, तो आपने देखा कि पवन बेनीवाल जो हैं वो न केवल अपनी टिकट को लेकर भरोसे में हैं, पूरा उनको भरोसा है कि पार्टी हाईकमान उन पर भरोसा कायम रखेगी। जैसा 2014 और 2019 में उन्होंने लगभग 57-58 हज़ार के करीब वोट अर्जित किए थे और उनका मानना है कि जो अभय सिंह चौटाला का इस्तीफ़ा है वो किसान आंदोलन को लेकर एक बहाना बनाया जा रहा है, जरिया है, वो अपनी खोई हुई ज़मीन जो है सियासी वापस करना चाहते हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।